ट्रंप इंतजामिया का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतल्लिक गौर। ईरान ने खबरदार किया है कि ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान का हदफ होंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो वो उन पर सख्त हमला करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि अमरीकी सदर को मशवरा है कि होशियार रहें। ईरान पर हमला करने के मशवरे वही दे रहे हैं जिन्होंने आपको बताया था कि मशहद पर कब्जा हो गया, इसलिए गलत अंदाजा न लगाएं। ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल के साथ साथ खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारा हदफ होंगे। हम अपने आप को सिर्फ रद्द अमल तक महदूद नहीं रखेंगे। दूसरी जानिब ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर का कहना है कि ईरान में कल रात से मजमूई सूरत हाल पुरअमन है। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में किसी नुमाया बेअमनी या हंगामा आराई की इत्तला नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीका इसराइल लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ तखरीबकारी करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया, हमारे नौजवानों बच्चों को कत्ल किया, मुल्क के अंदर और बाहर गिरोहों को दहशतगर्दी की तरबियत दी, जो मसाजिद को आग लगाते हैं और कत्ल गारत करते हैं। किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सदर ने आवाम से फसादियों और दहशतगर्दों से दूर रहने और मुल्की मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद होने की दरख्वास्त की और मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के आज़म का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। ईरान में मुज़ाहिरों, गज़ा और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसराइल का कहना है कि ईरानी हुकूमत सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसला है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा, इसराइल ईरान में एहतजाज करने वालों की हिमायत करता है। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा अब तक शुरू नहीं हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का किमाड़ी और बल्दिया समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तर्जुमान PTI कराची का कहना है कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी अपने काफिले के हमरा कुछ देर बाद मज़ार क़ायद पहुंचेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सिंध हुकूमत बदमस्की पैदा न करे, अच्छे माहौल को चलने दें। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हुकूक के लिए होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि NOC मौजूद है, जलसा हर सूरत होगा। बाग़ जना के करीब PTI के कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मिचौली। गुरु मंदिर समेत जलसागाह के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस का कारकुनों पर लाठीचार्ज, 30 से ज़ायद PTI कारकुनों को हिरासत में लिया गया। पीपल्स चौरंगी, मज़ार क़ायद, खुदादा कॉलोनी, गुरु मंदिर और नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का दावा है कि शहर में कहीं भी ट्रैफिक जैम नहीं है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को कहा ग्राउंड में जाएं, लेकिन ये लोग रोड पर ही मौजूद थे। हम खुद भी बाग़ जना में जलसे की इजाज़त विफाक से लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, बाग़ जना में इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कराएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को महफूज तरीन रास्ते से हैदराबाद से कराची लाया गया। उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल और सिंध पुलिस की सिक्योरिटी हासिल थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, उम्मीद है कोई बदमस्की नहीं होगी। मीसाक जमहूरियत पर किसी से भी बात कर सकते हैं। आइन और कानून हमें इजाज़त देता है कि हम जलसे करें। पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। अगर वो प्रोपेगेंडा और चीज़ों को मफलूज करने के लिए आए हैं तो ये चीज़ गलत है। बाग़ जना बड़ा ग्राउंड है, इसको भरना आसान नहीं। अगर उनके पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं तो सिंध हुकूमत बंदे भी दे देगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि सियासत की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं, किसी को अमन व अमान के हालात सबूताज करने नहीं देंगे।
पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा, पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता है। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इकदाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इकदाम खित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खुरैशी से मुलाकात में पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए OIC के प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन के आज़म का अयादा किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। इसहाक डार की इसराइल की जानिब से नाम नेहाद सोमालीलैंड तस्लीम करने के इकदाम की सख्त मजम्मत। इसहाक डार ने अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे हैं, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया आमद। मोहतरम आला मौलाना कारी अरशद उबैद से मौलाना फजल रहीम अशरफी की वफ़ात पर ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, मरहूम मौलाना फजल रहीम अशरफी की इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखा जाएगा। वज़ीर आज़म अपने वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ के साथ जामिया अशरफिया में तवील अरसा नमाज जुमा पढ़ते रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT तालीम और तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। शादी वाले घर में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तौर पर 8 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। सेक्टर G7 में पेश आए वाक़े पर इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए, घरों की छतें गिर गईं। मुतवफ़ी दूल्हे के वालिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि इस हादसे में उनका बेटा, बहू, बेगम और भाभी दम तोड़ गए, जबकि उनकी बेटी और साली जख्मी हैं। शादी की वजह से घर में मेहमान आए हुए थे, खुशियां गम में बदल गईं। धमाके से जख्मी 11 अफराद को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जिनमें 9 को घर जाने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में घर में गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद का ऐलान। इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज धमाके की तहक़ीक़ात। जाए वक़ुआ के एतराफ़ स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद CDA हुक्काम की दौड़ें लग गईं। चेयरमैन CDA की हिदायत पर हैवी मशीनरी मौके पर पहुँचा दी गई। CDA अमले की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का अमल शुरू। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, अस्तोर में -11, कल्लात में -7 और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज भी सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। सर्दी में इजाफा, कराची में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत।
वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की आसामी दोबारा मुश्तहर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शिमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक़ में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना लें। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएं तो क्या हर्ज है। नौ मई को पेशावर के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियोस का फोरेंसिक तजिया करके तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोस का तजिया किया गया। मुताद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तजिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोस तजिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान केस में 9 और 10 मई के इल्ज़ामात पर मुकदमा ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दिका वीडियोस की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हमले की पंजाब फोरेंसिक रिपोर्ट पर रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी केस में हमें बरी किया गया। वायरल स्क्रीनशॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। एक वीडियो भी पेशावर की नहीं। ये मुहिम वज़ीर आला और उन अफराद के खिलाफ है जिन्हें कभी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अशरकज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जितने भी बहरानों में है वो सब अंदरूनी हैं। नाइंसाफ़ियाँ घरों को तोड़ती हैं। मुल्क नाइंसाफ़ी से कैसे चल सकता है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह ख़ित्ता बहुत ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। हमने आज तक पार्लियामेंट में बहस भी नहीं की कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वोट को इज्जत देने वाले, रोटी कपड़ा मकान देने वाले सिर्फ नारे लगाते हैं। ये लोग नारे लगाते हैं लेकिन ऐसी तरमीम करते हैं जिससे मुल्क तबाह हो जाता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल के KMC शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया। मेयर का कहना है कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है। सिंध में हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। भटियारी में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध का हिस्सा सिंध को, पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबा सिंध का हिस्सा कहाँ है। हाफिज नईम रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हिस्से में करप्शन करती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि उनकी गवर्नरशिप का एक एक मिनट पंजाब के लोगों के लिए है। अटक की तहसील जुंड में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तकरीब में गुफ्तगू। गवर्नर ने तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। कहा, अगले 2 साल में डिस्ट्रिक्ट अटक के तमाम स्कूलों में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS रहनवर्द, PNS मददगार और PMS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की क़यादत से मुलाकातें की।
ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सिफारतखाने की लैंडलाइंस पर रब्ता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी काउंसलेट की लैंडलाइंस भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचें। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सिफारतखाना मुकम्मल राब्ते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा आज पाकिस्तान वापस आ गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएँ। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू सईदी का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। अबू सईदी का कहना है कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतल्लिक़ अहम तबादला ख्याल हुआ। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग दे दी। कहा क्यूबा ने कई बरस तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहिदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहिरा। ईरानी निशाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहिरा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम मुनक़िदा जश्न जॉन एलिया की तक़रीबात तीसरा और आखिरी रोज़ भी पूरे जोश खरोश से जारी। आज भंगड़ा परफॉर्मेंस, बैतबाजी, हम्माद गज़नवी की किताब दायरे के मुसाफिर की तक़रीब रौनुमाई होगी। आज रक़्स दरवेश, मुशायरा और फोक मौसीकी के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। ताबिश भाई, इस बात को मानो, आप सब कुछ कर लेते हो, खबरें नहीं पढ़ी जाती आप। मैं इससे आगे का काम कर रहा हूँ। मैं अच्छी पढ़ लूँगा तो फिर ये जो काम आपको एक मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा। अगर मेरा कोई फेवरेट हाशमी है तो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इमरान हाशमी। इतने करीब से आप नहीं देखा उन्हें, हम तो दूर से ही देखे। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। गड्डी विच सुटा खाली बोतला शराब दी ठा करके हुंदी हुन के नु पर वाह वाह तेरी अदा सानू पागल बनाए हुन के सड़ा सोनी सानू नखरे दिखाए तेरे वर्गी हजार मेरे पिछने ने खुआर कर वाले आ तो चुप मैनू कर देनी बार 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 बार। वाह! हंसना मना है में आज एक और दिलचस्प सूरत हाल। शेर को सवा शेर टक्कर गया। ताबिश हाशमी को अपना ही मजाक क्यों हल्का लगने लग गया। हंसना मना है में आज कौन सा हाशमी होगा मेहमान, कौन सा हाशमी होगा मेज़बान। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे। शायर और मिज़ाह निगार इब्न इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। यहाँ आके जो इवेंट पूरा अरेंज हुआ हुआ जिस तरह का फोक म्यूज़िक था और थोड़ा सूफीज़म इसमें था, तो ये बड़ा एंजॉय किया। हम वैसे तो सुनते रहते हैं अपने जो आजकल के गाने, बट ये दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। लोग स्पेशली कितने वार्म वेलकमिंग है। अभी हमने इवेंट देखे सारे, अमेजिंग। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध के तहत कराची से खोखरापार 0 पॉइंट तक 3rd डेजर्ट ट्रेन सफारी का एहतमाम। वज़ीर सकाफत और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सयाहों को खुशामदीद किया। मुनफरिद सफ़र में मुसाफिरों ने सिंध धरती के खूबसूरत मनाजिर देखे और सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ़ उठाया। उन्होंने सफ़र को ज़िंदगी का कीमती और यादगार तजुर्बा करार दिया।
और चटखारेदार जायके, मौसीकी और मौज मस्ती का इम्तजाज। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा फूड मेले ने ठंडे ठार मौसम का वज़ा दोबाला कर दिया। नौजवानों, बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में शिरकत। कहीं गर्मा गर्म कॉफ़ी तो कहीं ठंडी ठार आइसक्रीम, बन कबाब, गोलगप्पे, पिज्ज़ा और बिरयानी समेत मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़। गुलकार आसिम असर और हावी की लाइव परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आज गुलकार हसन रहीम परफॉर्म करेंगे।